छठी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का 12वां पाठ धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी का आनंद लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी आप जानते हैं ना, क्रिकेट के प्रसिद्ध महान खिलाड़ी हैं। उन्हीं के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आइए पाठ की ओर चलते हैं। धुन का धनी महेंद्र सिंह धोनी। धुन कहते हैं किसी भी चीज के प्रति पक्का इरादा होना। आप बताइए उनका धुन क्या रहा होगा? हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट के प्रति, क्रिकेट खेलने के प्रति उनका धुन रहा होगा और उसी पक्के इरादे के धनी थे महेंद्र सिंह धोनी। आइए पाठ की ओर। 2 अप्रैल 2011 दिन शनिवार, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हजारों दर्शक बैठे हुए थे। करोड़ों भारतीयों की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। क्रिकेट के विश्व कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच चल रहा था। भारत एक इतिहास दोहराने को आतुर था। इतिहास दोहराने का अर्थ, कभी भारत ने इतिहास रचा था। जी हाँ, 1983 के विश्व कप में उसने कप को जीत लिया था और आज भी वैसा ही मौका था 2011 में। भारतीय क्रिकेट टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिला था 274 रनों का। खेल अंतिम ओवरों के रोमांचक दौर में था। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, देखिए चित्र में आपको महेंद्र सिंह धोनी दिख रहा है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी महान क्रिकेटर रहे हैं। विकेट पर थे, मतलब खेल रहे थे। मैच का 48वां ओवर प्रारंभ होने वाला था। श्रीलंका के कप्तान कुमार संगाकारा ने गेंद अपने गेंदबाज नुआन कुलशेखरा के हाथों में थमा दी। कुलशेखरा के सामने थे युवराज और जीत के लिए भारत को अब चाहिए था मात्र 5 रन। तेज कदमों से युवराज ने 1 रन ले लिया। अब गेंदबाज के सामने आ गए धोनी। पूरे स्टेडियम में धोनी धोनी की आवाज गूंजने लगी। गेंदबाज ने लिया लंबा रनअप। जो गेंद फेंकने के पहले लंबी दौड़ लगाते हैं ना गेंदबाज, उसे रनअप कहते हैं। गेंदबाज ने लिया लंबा रनअप, गेंद डाल दी धोनी के सामने। धोनी ने लगाया एक लंबा शॉट, गेंद पहुंच गई मैदान के बाहर। एक खूबसूरत छक्का और भारत बन गया विश्व कप विजेता। 28 वर्षों के बाद पुनः भारत के हाथों में आ गया विश्व कप। हजारों प्रशंसक रांची में धोनी के निजी आवास के सामने मौजूद थे। शुरू हो गई आतिशबाजियां। धोनी के जयकार से पूरा वातावरण गूंज उठा। जश्न का माहौल था। रांची में ही नहीं, पूरे देश में। हो भी क्यों न, हमारे देश ने सन 1983 के बाद पुनः क्रिकेट का विश्व कप जो जीता। मीडिया में भारतीय क्रिकेट टीम और धोनी का यशोगान होने लगा। यह सिर्फ एक जीत ही नहीं, बल्कि एक सामान्य शहर के एक सामान्य बालक के द्वारा अपने परिश्रम और लगन से सफलता के शिखर तक पहुंचने की यशो गाथा थी। महेंद्र सिंह धोनी अपनी पढ़ाई के दौरान खेलों में भी हिस्सा लेते थे।
पहले उनकी रुचि फुटबॉल और बैडमिंटन में थी। फुटबॉल भी खेलते थे और बैडमिंटन भी खेलते थे। वे फुटबॉल टीम में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। अपने फुटबॉल टीम के कोच की प्रेरणा से उन्होंने क्रिकेट की ओर कदम बढ़ाया। फिर क्या था, 10वीं कक्षा के बाद वे पूरी तरह क्रिकेट के हो गए और देखते ही देखते उनकी गिनती रांची के अच्छे विकेट कीपरों में होने लगी। विकेट कीपर कहते हैं जो विकेट के पीछे बॉल को पकड़ता है, गेंद को पकड़ता है। धोनी के कदम अब आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सन 1999 ईस्वी में उनका चयन बिहार अंडर 19 मतलब 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी क्रिकेट टीम के लिए हुआ। सन 2004 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट ए टीम के साथ हुए केन्या दौरे पर गए। सन 2004 ईस्वी का 23 दिसंबर, ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर धोनी के जीवन के लिए एक शुभ दिन था जब वे अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार बतौर विकेट कीपर शामिल हुए। एक दिवसीय मैच में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और छक्के मारने की बेजोड़ शैली की वजह से भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। साल भर के अंदर ही उन्हें भारतीय टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच, 2 तरह के, और आजकल T20 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं क्रिकेट में, तो भारतीय टेस्ट टीम में भी उन्हें शामिल कर लिया गया। उन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 ईस्वी को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलकर किया। धीरे धीरे धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के रीढ़ बन गए, मतलब मुख्य भूमिका निभाने लगे। एक समय ऐसा भी आ गया जब क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच और T20 की कप्तानी उन्हें सौंप दी गई। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के विश्वास पर वे खरे उतरे। आज उनके नाम कई कीर्तिमान हैं जिस पर देश को गर्व है। वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ICC के सभी कप जीते हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में ICC वर्ल्ड कप और सन 2013 ईस्वी में ICC चैंपियन ट्रॉफी। वे भारत के पहले ऐसे कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते हैं। अक्टूबर 2016 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक जगह है, में आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड पर विजय प्राप्त कर धोनी विश्व के दूसरे सबसे सफल कप्तान बन गए। यह मैच भारत का 900वां एक दिवसीय मैच था। सन 2016 ईस्वी के सितंबर माह में महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस फिल्म का ट्रेलर जारी करने के दौरान अपनी यादें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों में मैं शरारती नहीं था। वहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि सभी कुछ खेलता था। हमारे बनर्जी सर फुटबॉल और क्रिकेट दोनों के कोच थे। 7वीं कक्षा में उन्होंने मुझे विकेट कीपिंग के लिए चुना। फिर 8वीं में मुझे बल्लेबाजी का मौका मिला। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 ईस्वी को रांची, झारखंड में हुआ। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले उनके पिता श्री पान सिंह रांची स्थित मैकॉन नामक संस्थान में कनीय प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हैं।
उनकी माता का नाम श्रीमती देवकी देवी है। आज भी उनका परिवार रांची में ही रहता है। धोनी यहीं पले और बढ़े हैं। आज वे हमारे प्रांत झारखंड के गौरव हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में रांची तथा झारखंड को एक नई पहचान दी है। धोनी जब 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब की एक घटना है। परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के दिनों के बीच में ही एक दिन उन्हें मैच खेलना था और मैच के अगले ही दिन परीक्षा थी। उन्होंने और निर्णय के चौराहे पर अपने को खड़ा पाया। उनकी दुविधा उन्होंने अपने पिता को कह सुनाई। उनके पिता ने कहा, यदि तुमने साल भर पढ़ाई की है तो एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ खेलो। इस बात से धोनी को प्रेरणा मिली कि किसी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करने से अंतिम समय में दबाव नहीं बनता। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, पढ़ाई हो या खेल। क्रिकेट के मैदान में धोनी एक कप्तान के रूप में बहुत ही सफल रहे हैं। उनकी सफलता के पीछे उनके संघर्ष करने का मादा क्षमता और विषम परिस्थितियों में भी नए प्रयोग करने से न हिचकना है। खेल के दौरान कई बार वे चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। दबाव के क्षणों में भी बल्लेबाजी का क्रम बदलने और अनियमित गेंदबाजों को बॉल थमाने में वे नहीं झिझकते। इसके लिए कई बार उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, परंतु वे घबराते नहीं बल्कि अपने कार्यों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। शांतचित्त धोनी मितभाषी है, मतलब कम बोलने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी भाषा संयत रहती है। वे विवादों से स्वयं को दूर रखते हैं, इसलिए तो उन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। कूल मतलब ठंडा होता है ना, कैप्टन कूल मतलब ठंडे मिजाज के कप्तान। उनमें एक अच्छे कप्तान के सभी गुण हैं। वे टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलते हैं। अपने साथी खिलाड़ियों की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन का भरपूर अवसर प्रदान करते हैं। अपने साथियों और प्रशंसकों के बीच माही नाम से लोकप्रिय धोनी का प्रशंसकों की मांग पर गेंद को बाउंड्री से बाहर का रास्ता दिखाने में भी कोई सानी नहीं है। भारतीय सेना ने सन 2011 ईस्वी में महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया, जिससे सेना में शामिल होने का उनका बचपन का सपना पूरा हुआ। खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2008 ईस्वी एवं पद्मश्री पुरस्कार 2009 ईस्वी भी प्रदान किया गया है। धोनी ने अपनी कप्तानी में सन 2011 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिस बल्ले से खेलकर भारत को जीत दिलाई थी, वह बल्ला 72 लाख रुपए में नीलाम हुआ। नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राशि उन्होंने साक्षी रावत फाउंडेशन को दे दिया, जिसे उनकी पत्नी अनाथ बच्चों के लिए चलाती हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ खेला जाने वाला कोई भी मैच सदा रोमांचक और उत्तेजना से भरा होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल मैच में अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के लिए धोनी सदा याद किए जाएंगे। धोनी सदा मैच जिताने के लिए और
धोनी ने अपनी कप्तानी में सन 2011 ईस्वी के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिस बल्ले से खेलकर भारत को जीत दिलाई थी, वह बल्ला 72 लाख रुपए में नीलाम हुआ। नीलामी से प्राप्त संपूर्ण राशि उन्होंने साक्षी रावत फाउंडेशन को दे दिया, जिसे उनकी पत्नी अनाथ बच्चों के लिए चलाती हैं। छात्रों, भारत का पाकिस्तान के साथ खेला जाने वाला कोई भी मैच सदा रोमांचक और उत्तेजना से भरा होता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 के फाइनल में अपने चिर परिचित प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने के लिए धोनी सदा याद किए जाएंगे। धोनी सदा मैच जीतने के लिए और टीम को ध्यान में रख कर खेलते हैं। उनकी गिनती दुनिया के श्रेष्ठ मैच फिनिशरों में होती है। फिनिशर कहते हैं मैच को पूरा करने वाला, अर्थात जीत कर दिखाने वाला। महेंद्र सिंह धोनी मोटर बाइक के दीवाने हैं। फुटबॉल से भी इनका बचपन से ही लगाव रहा है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इंडियन सुपर लीग में उन्होंने एक टीम भी खरीदी थी। धोनी ने भारतीय रेल में सन 2001 ईस्वी से सन 2003 ईस्वी तक खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टीटीई के रूप में अपनी सेवा दी है। क्रिकेट के प्रति गहरे लगाव के कारण उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और पूरी लगन से क्रिकेट के होकर रह गए। इसके बाद की कहानी उनके धैर्य और लगन से अपनी मंजिल प्राप्त करने की कहानी है। धोनी का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो छात्रों, ये था आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।